प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तो आज का वचन लोगों के जीवन से बोले, बातचीत करे, लोगों के जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ और धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी और महान नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 35 और 36वीं आयत को हम पढ़ते हैं। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसे उसने झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। आमीन। मेरे प्रियो, आपकी बुलाहट चाहे आपको बचपन से पता हो, आपकी बुलाहट चाहे आपको पहले दिन से पता हो, लेकिन फिर भी आपको अपने समय के आने तक का इंतजार करना ही पड़ता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मूसा को बचपन से पता था कि मेरी बुलाहट क्या है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पता था बचपन से कि मैं कौन हूँ। वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह 12 साल के थे तो वो जब मंदिर में खड़े होकर के फरीसियों सदुकियों से वाद विवाद करते थे तो उनके पास इनकी बातों का उत्तर नहीं होता था और वे लोग अचंभे में पड़ जाते थे कि इस बालक को ये ज्ञान कहाँ से आया। और जब एक बार यीशु मसीह के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे मंदिर में, तो उन्होंने बोला कि हम तुझे ढूंढ रहे थे, हम परेशान हो रहे थे तेरे लिए। तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे थे, क्या नहीं जानते मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। अर्थात उनको बचपन से पता था कि वो कौन है, लेकिन फिर भी जब तक उनका टाइम नहीं आया, 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी। मूसा लिखा, जब वो बचपन से उसे पता था उसकी बुलाहट क्या है, जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसने अपने इजरायली भाइयों से भेंट करने का निर्णय किया और उसने बाहर जाकर के क्या देखा कि एक मिस्री इजरायली से लड़ रहा है। तो मूसा ने क्या करा, मिस्री को मार दिया और इजरायली को बचा लिया और उसने सोचा कि ऐसा करके वो अपनी बुलाहट को पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, ना बल से ना शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा। आप अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए बल और शक्ति अगर लगाएंगे, अपनी समझ लगाएंगे, तो वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। और जब तक आपका टाइम नहीं आ जाता, आप उस बुलाहट के ऊपर काम नहीं कर सकते। मैं पास्टर बेनी हिन को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि मैं कभी भी किसी बाइबल स्कूल में जाकर के पढ़ नहीं पाया। काश मैं जा पाता बाइबल स्कूल और बाइबल की शिक्षा बाइबल स्कूल से ले पाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसे चुना और मुझे तुरंत सेवकाई में आगे बढ़ना पड़ा। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं बाइबल स्कूल जाऊं और 3-4 साल वहां जाकर के आराम से स्टडी करूं। परमेश्वर ने उतना टाइम मुझे नहीं दिया। परमेश्वर ने मेरा चुनाव करा और क्विक मुझे मिनिस्ट्री में एंटर होना पड़ा। और जो आज मैं प्रीच करता हूं वो मैं खुद बाइबल पढ़ पढ़ के जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया वही मैं लोगों को बताता हूं। पतरस और दूसरे चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, ये जो चेले थे, जो 12 प्रेरित थे, ये यीशु मसीह के चुने हुए थे और ये यीशु मसीह के साथ पहले दिन से थे सेवकाई में। 3.5 साल इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई की थी। लेकिन पौलुस की बुलाहट इन सबसे अलग थी। पौलुस को परमेश्वर ने एकदम से चुना और इन 12 प्रेरितों के बीच में लाकर के खड़ा कर दिया और उसकी सेवकाई इनके साथ आरंभ हुई और बहुत बड़े लेवल पे पौलुस ने सेवकाई की, क्योंकि उसकी बुलाहट उस तरह की थी। उसका टाइम तुरंत आया। परमेश्वर ने उसे चुना ही उसी तरह से था कि उसे बिल्कुल भी उसके जीवन में बिल्कुल भी इंतजार उसे नहीं करना पड़ा सेवकाई के लिए। लेकिन मूसा को जब वो 40 साल का हुआ, उसने पहली बार अपने बल का प्रयोग किया कि वो इजरायलियों के साथ मेल मिलाप कर सके, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हुआ। अगले 40 साल वो चरवाहा बन करके मैदान देश में भेड़ों को चराता रहा। अगर आप मूसा की 40 साल चरवाही का जीवन देखें, आपको समझ में नहीं आएगा क्या ये वही व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर की इतनी बड़ी बुलाहट है। ये तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। लेकिन जैसे ही उसका टाइम आया, परमेश्वर ने एकदम से उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और उसकी सेवकाई चालू हुई और वो 80 साल का मूसा जो 40 साल तक पिछले 40 साल तक सिर्फ भेड़ बकरियों को चराता हुआ दिखाई देता है, अगले 40 साल 80 से लेकर के 120 साल की उम्र तक वही मूसा, आप देखिए, वो लाल समुद्र को 2 भाग कर रहा है। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है और वो पूरी इजरायली सेना को, पूरी इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से निकाल करके बाहर लेकर के आ रहे हैं। अपने समय का इंतजार करें। परमेश्वर में कभी भी देर नहीं होती।
कभी भी देर नहीं होती। आप किसी भी उम्र पे क्यों नहीं हो, परमेश्वर के लिए वो बिल्कुल राइट है। वो आप जो समय उसने आपके लिए निर्धारित कर लिया, वो टाइम आने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। और उस टाइम से पहले आप कितना बल और शक्ति लगा लो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वेट करें, आत्मा में रेस्ट करें, हड़बड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं, अपनी पारी का, अपने समय का इंतजार करें। परमेश्वर जब आपके ऊपर आपके समय को प्रकट कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं आज प्रभु की हजूरी में, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। आज का वचन परमेश्वर पिता सारे सुनने वालों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। जब ये लोग इस वचन को सुने, सभी लोग परमेश्वर पिता जब इस वीडियो को देखें, आपका समय इनके ऊपर जल्दी प्रकट होने पाए परमेश्वर। तो जो टाइम आपने इनके लिए निर्धारित किया है प्रभु जी, वो टाइम जल्द प्रकट होने पाए परमेश्वर पिता। सारी अंधकार की ताकतों को, हर एक डिले को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने डियर वंस के पास। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और प्रेयर को अपने लिए रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।